नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? हमने 2024 का और 2025 का पेपर हल कर लिया है। आज हम हल कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 का पेपर। थोड़ा फ़र्क हो सकता है क्योंकि 2023 में जो पाठ हमारे पाठ्यक्रम में थे, 24-25 में वो कुछ पाठ उसमें से बदला हुआ है, तो कुछ पाठ कम हुए थे। तो हो सकता है कि जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, उनके प्रश्न भी आपको इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं तो हमको ध्यान में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का खंड है अपठित गद्यांश। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा। भी भय, ध्यान में रखें इसको। भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, और एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं। इस सार्वभौम वणकवृत्ति से उनका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उनके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। प्रश्न पढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भय। एक देश को दूसरे देश से भय के कारण क्या हो सकते हैं? इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। यहाँ पे स्थायी हो जाएगा। आगे देखिए, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। तो यहाँ हमने देखा था सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शोषण की प्रक्रिया। फिर है छात्रवृत्ति किस वृत्ति के से भिन्न है? तो वो है ये अपनी भगण वृत्ति। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं अपन। उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? वो है छात्र संघ की। अगला प्रश्न है अपना हमारा अपठित पद्यांश या काव्य कह सकते हैं, काव्य खंड का है ये। किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल रही थी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं इसमें। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो बच्चों, इसके अंदर हमको बचपन की याद आ रही है, और आप देखेंगे पहली पंक्ति, किंतु यह झंझट है भारी युद्ध क्षेत्र संसार बना। ये युवा अवस्था की बात कर रहा है और अपने बचपन को यहाँ पर वो याद कर रहा है। तो इसका हो जाएगा यौवन। फिर है, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है? जीवन भार बन गया है। देखिए दूसरी पंक्ति, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा भार। अगला प्रश्न है, निर्मल शब्द का अर्थ क्या है? निर्मल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। तो उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाली है वाला है। तो संताप मिटाने वाला कौन है? देखते हैं। देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन के संताप। कैसे कह रहा? देखिए, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। यहाँ पर बचपन की बात हो रही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए ऑप्शन के अंदर हमको क्या मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बचपन। नंदन वंशी फूल उठी है। ये नंदन वंशी फूल उठी है, हमारी कुटिया की बात हो रही है। देखिए, नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुटिया। अगला प्रश्न है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है? किस घटना का वर्णन किया है? दुकान वो है हिरोशिमा के ऊपर परमाणु विस्फोट हुए थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ की है? ये उपयुक्त पंक्ति माता कांचन पाठ की है। व्याकरण के प्रश्न है।
अच्छा प्रश्न है, रिक्त स्थान है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 पेपर अपन ने सॉल्व किए हैं, उसमें बताया था व्याकरण के जितने प्रश्न आएंगे वह रिक्त स्थान के फॉर्मेट में आएंगे। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा कहलाती है, वो भाववाचक संज्ञा होगी। फिर कहा है ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसको हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, केवल कर्ता पर पड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं अकर्म क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता है इसलिए सीधा कर्ता पर पड़ता है, और यदि कर्म होगा तो वह सकर्मक हो जाएगा, है ना। और उसका जो प्रभाव है वाक्य में जो क्रिया का प्रभाव है कर्म पर पड़ेगा तो वो सकर्मक हो जाएगा, और कर्ता पर पड़ता है तो वो हमारा अकर्मक हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के और संस्कृत के और विदेशी। विदेशी में होते हैं अपने उर्दू के भी हैं और अंग्रेजी के भी हैं। वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे हम कहते हैं कृदंत। जो क्रिया के पीछे लगते हैं ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं कृदंत, और जो शब्दों के पीछे जैसे संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगते हैं उसको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। आगे है अपने लघुत्तरात्मक प्रश्न है, और 1-1 नंबर का है सारे। अति लघुत्तरात्मक है, 1-1 नंबर के 12 प्रश्न है। यण संधि के 2 उदाहरण, यण संधि के 2 उदाहरण लिखने, अत्यधिक हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, स्वागत हो सकता है, इस प्रकार से हमको लेना है। दिगु और द्वंद्व समास में अंतर बताना है। दिगु में एक पद संख्यावाची होता है, एक पद प्रमुख होता है, और द्वंद्व से दोनों पद जो होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद प्रमुख होते हैं, कोई एक पद प्रमुख नहीं होता है। जैसे माता पिता, दिगु में क्या हो जाएगा, चौराहा, चौरास्ता, इस प्रकार से। कीचड़ कीचड़ उछालना मुहावरे का होता है प्रतिष्ठा पर नुकसान पहुंचाना, यहाँ पर किसी व्यक्ति को बदनाम करना। देखिए अगला प्रश्न, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, लघुक्ति का अर्थ। इसमें बताने का प्रयास किया गया कि एक समय में हमको एक ही काम करना चाहिए, एक से अधिक काम करने का प्रयास करते हैं तो जो मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता, एकाग्रता नहीं रहती है। इसलिए एक समय में एक काम करना चाहिए जिससे हमको सफलता आसानी से मिल सके। तो हम कह सकते हैं एक समय में एक ही काम करना चाहिए। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से, चूंकि ये 1 नंबर का प्रश्न है तो हमको उत्तर भी उसके हिसाब से देना है। तो बाल गोविंद भगत की जो सन्यासी जीवन है और उसमें वास्तविकता है, कोई बाहरी आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, और जैसा है उसके साथ हम कह सकते हैं उन्होंने रूढ़िवादिता का विरोध किया है। जिस प्रकार आपने देखा होगा जब भगत जी के बच्चे की मृत्यु होती है तो वो खुद चाहते हैं कि उनकी जो पुत्र वधू उनका विवाह कहीं और करवाया जा सके, विधवा विवाह के वो पक्ष में रहे, इस प्रकार से बात। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पहुँचकर किस भाव को दर्शाया। वो अपना नवाबी शौक को बताना का प्रयास करते, रईसपन कह सकते हैं, दिखावे की जो प्रवृत्ति थी उनकी, या फिर हम कह सकते हैं जो नवाब होते हैं, अमीर लोग होते हैं, और किस प्रकार का वो अपना जीवन यापन करते हैं और किस प्रकार से वो अपने को अहंकार का भाव दिखाते हैं, वो उस प्रकार से इन्होंने भाव दर्शाने का प्रयास किया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है। यह फादर कामिल मुल्क के संदर्भ में है, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हमारा जो पाठ है लेखक वो है हमारे। एक कहानी अभी बंडू भंडारी किस किस का प्रभाव पड़ा है। 2 लोगों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है, एक तो उनके पिताजी का पड़ा है और एक उनकी कॉलेज की प्रोफेसर थे शीला जी अग्रवाल। तो पिताजी से उन्होंने क्या सीखा है, एक तो उन्होंने सीखा अनुशासन सीखा पिताजी से, उसके साथ में सीखा है रूढ़िवादिता, और जो उनकी कॉलेज प्रोफेसर थी तो उनसे उन्होंने साहित्य और राजनीति के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करी, या फिर वो उनके लिए हमेशा आदर्श रहे हैं। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा, श्री कृष्ण को कहा है। जिस प्रकार चिड़िया है और हारिल की जो लकड़ी को पकड़ के उड़ती है, उसी प्रकार ये जो गोपियाँ हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से जकड़ लिया कि उनसे छूट नहीं रहा है। मोतिन की जो मिलियो मलिका को मरकंद का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो खूबसूरती की बात हो रखी है उसकी बात हो रही है कि जो और रात जब ठंड होती है और ओस की जो बूंदें होती हैं और उस ओस की बूंदों पर जब चांदनी की चमक पड़ती है और वो चमक उठती है और मल्लिका के जो फूल है वो किस प्रकार से एक मिल हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे राधिका का प्रतिबिंब के रूप में इनको या कह सकते हैं राधिका की सुंदरता की यहाँ पे बात हो रही है। खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। यह सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला है, आज़ादी से पहले का जो हमारा पाठ लिखा गया था उनके बारे में, दुलारी नाम की जो महिला है और वो जो युवक होता है जो उनसे मिलने आता है उनसे ये बात कर रही है। दरअसल मंत्र मुग्ध सी तंद्रिल, यहाँ उत्तर हो सकता है अपना, उत्तर होगा अपना दुलारी ने नवयुग को कहा। दरअसल मंत्र मुग्ध की सीम में तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी
कि अचानक पाँवों में ब्रेक लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के निपुर अचानक टूट गए हो। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? यह जो पाठ है हमारा साना साना हाथोड़ी से लिया गया है। और ये चूँकि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे समझ रहे हैं पेपर की पैटर्न को, सारे उत्तर आपके पास में है और आपने क्लासरूम में सबको पढ़ रखा है। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया? कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा उनके प्रति अपने सम्मान और देशभक्ति और श्रद्धा को दिखाने के लिए लगाया था। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। बाल गोविंद भगत पाठ जो हमारा है वहाँ से प्रश्न लिया गया है। लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताना है। वही लेखक जो नवाब था और खीरे लेके बैठा था, देश से लेके पहुंचा, तो उनका एकांत था वो भंग हुआ है, इस प्रकार का भाव था और वो उनको असंतोष की भावना ऐसे देखने लगे, है ना। फादर कामिल मुल्के के व्यक्तित्व की कोई विशेषताएं लिखिए। फादर कामिल मुल्के ने हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए और भारतीयों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं में से इनकी दो विशेषताएं, एक तो उनका बड़ा वात्सल्य था, भारतीयों के प्रति अपनत्व था, और दूसरा हिंदी तथा भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अटूट प्रेम था। गोपियों ने को उद्धव का संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि उद्धव जो था वो संदेश योग संदेश लेके आए थे और जो उनका योग संदेश था उनको कड़वी ककड़ी के समान लगता था। वो तो गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसकी प्यासी थी, उनको योग संदेश नहीं चाहिए था, उनको प्रेम संदेश चाहिए था। लक्ष्मण के वचनों से बढ़े हुए परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया? भगवान श्री राम ने मधुर वचन बोलकर, मीठे वचन बोलकर शांत किया। संगीतकार कविता में किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाया गया है? संगीतकार कविता में जो सहायक होते हैं, कलाकार कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते हैं, आम लोगों के जो योगदान को दर्शाया गया है, जो कि अपने मुखिया के पीछे रह के काम करते हैं। कि उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख भांचना नहीं आता है। ये ऋतुराज की जो कन्यादान कविता है वहाँ से लिया गया है और छोटी सी बच्ची है उसके लिए कहा गया है कि इसे सुख तो आभास होता है लेकिन दुख भांचना नहीं आता। मतलब ये अपने अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है, बड़ी नहीं हुई है, समझदार नहीं बनी, सयानी है अभी। कभी लॉन्ग स्टॉक जगह का क्या महत्व है? सना सना हाथोड़ी पाठ के आधार पे यहाँ पर दो जातियाँ थी, लेपचा और भूटिया। उन दोनों ने समझौता करके एकता का भाव दिया था, इसलिए यहाँ पे धर्म चक्र भी है। तो यहाँ पे एकता का भाव ये पाठ के आधार पे अपन कह सकते। मूर्तिकार ने अंत में जोड़ पंचम की नाक का क्या हल निकाला? जोड़ पंचम की नाक के लिए उनको किसी देशभक्त की नाक मिली नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सामान्य व्यक्ति की नाक वहाँ पे लगा दी। ये वहाँ के उस समय के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत अच्छा व्यंग्य किया गया था। माता कांचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता बताइए। माता कांचल हमने देखा है जो भोलानाथ है वो अपने पिताजी के साथ उठता है, बैठता है, वो पिताजी उनको तैयार करते हैं, उनके साथ खेलता है, उनके साथ खाना खाता है, बाहर भी घूमने जाता है, सब जगह पिताजी है। लेकिन जब वो सांप के से डरता है और जो बच्चे खेल रहे होते हैं और बिल से बाहर निकलते हैं सांप, उसकी वजह से इतना डर जाता है कि वो जो घर आता है तो सीधा जाके माता की गोद में जाके छिप जाता है। मतलब हम सुख में हमेशा पिताजी के साथ रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब हमारे पास में दुख होता है तब हमें केवल और केवल हमारी माँ याद आती है। इसलिए माता कांचल इस पाठ का ये सार्थ है। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व का कृतित्व का ये कवि परिचय है और यहाँ दो सूरदास जी, इन दोनों में से किसी एक का करना है। सरस्वती दयाल सक्सेना लेखक है हमारे, मंटू भंडारी जी हमारे लेखिका है, इन दोनों में किसी एक का करना है। और अब हमारा पठित गद्यांश से दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है हमको। ये फादर मुल्क का संकल्प सन्यासी, इसका मतलब ये मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वहाँ से लिया गया, जो हमारे लेखक है इसके सर्वश्री दयाल सक्सेना। और संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वरना संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी अपने को, और यह जो है पाठ से लिया गया है, संस्कृति पाठ से लिया गया है। अगला है हमारा, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। काव्यांश का है, पद्यांश का है, दो दिए गए हैं। दार द्रुम पालना बचना, ये हमारे देव का है जो पाठ अब अभी हमारे वर्तमान में पाठ्यक्रम में नहीं है। और नीचे दिया गया, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साहस्त हुआ होता हुआ आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और
या फिर से गाया जा सकता है। ये संगत का जो पाठ है हमारा मंगलेश डबराल जी का, उससे लिया गया है। इसकी अपने को सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगला जो निबंधात्मक प्रश्न है, हमारे बड़े प्रश्न है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा, ये पाठ था, अभी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, जो हटा दिया है। और दूसरा है संगीत एक आराधना है, नौबत खाना में इबादत, जो हमारे यतीन्द्र मिश्र जी है, उनके पाठ से लिया गया है। इसकी अपने को पाठ के आधार पर इनका उत्तर। अब हम देखते हैं आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट करना। आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। उत्साह कविता कवि बादल के माध्यम से क्या संदेश दिया है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी नगर, दोनों छायावादी कवि है, दोनों कवियों की कविता है। इसमें से एक प्रश्न करना है अपने को। अब हमारा खंड है, जो कि हमारा निबंध है। तो पहला निबंध का विषय है जीवन में शिक्षा का महत्व, और इसी बार 2025 की अर्धवार्षिक में भी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, ऐसा प्रश्न आया है। वैश्विक महंगाई और जीवन, स्वस्थ जीवन सुख का आधार, और उसके साथ में अगला है हमारा मेरा प्रिय कवि। तो देखिए दोस्तों, निबंध विकल्प के तौर पे आते हैं, 4 होते हैं, चारों में से कोई एक करना होता है अपने को, और साथ में ऐसे बिंदु दिए होते हैं, इन बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इस बिंदु से इतर कोई बिंदु हमको लिखना है तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा पत्र को लेके है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशालपुर का नरेंद्र मानना है, और प्रधानाचार्य महोदय को खेल सामग्री मंगवाने हेतु, तो हमारा विषय क्या हो जाएगा? खेल सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना। ये औपचारिक प्रार्थना पत्रक है। और स्वयं को रसालगढ़ का निवासी सुरेश मानकर अपने को सुरेश माना, छोटे भाई मोहन को शिक्षा का महत्व बताने का एक पत्र हमको लिखना है। तो शिक्षा के महत्व बताना, ये पारिवारिक पत्र हो जाएगा, अनफॉर्मल हो जाएगा। देखिए बच्चों, हमने देखा अभी निबंध को, तो निबंध में भी हमारे क्या था? शिक्षा का महत्व, और यहाँ पत्र में हमको क्या बताना है? शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा में महत्व, शिक्षा का महत्व, नैतिक शिक्षा का महत्व, अनुशासन का महत्व, ये निबंध हमेशा चर्चा में रहते हैं, और यहाँ अधिकतम प्रश्न आने की संभावना रहती है और निबंध आने के चांस रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन को अच्छा बनाते हैं। इस बहाने विद्यार्थी है वो इस निबंध को पढ़ेगा और कुछ सीखेगा। दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री होती हुई विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, इसकी जगह पर हमारा क्या आ गया है? संक्षेपण आ गया है, या उसको कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण या फिर पल्लवन। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और आपको कोई चीज़ पूछनी है, कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे इस कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। और जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आपका सहयोग करूंगा, आपकी सहायता करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। आप अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आगे भविष्य में वैसी बनने वाली वीडियोज़ हैं जो आप तक पहुँचती रहे, जिससे आपको लाभ होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।